छू न सकूं आसमान को तो ना सही, छू न सकूं आसमान को तो ना सही, दिलों को छू जाऊं बस इतनी सी तमन्ना है, दिलों को छू जाऊं बस इतनी सी तमन्ना है। बिखरने दो होठों पे हंसी के फुहारों को दोस्तों, बिखरने दो होठों पर हंसी के फुहारों को दोस्तों, हंस लेने से किसी की जायदाद कम नहीं होती, हंस लेने से किसी की जायदाद कम नहीं होती। नमस्ते, मैं सोनल तिवारी आज आपके लिए लाई हूं एक हास्य व्यंग रचना जो कि है हुल्लड़ मुरादाबादी जी की। तो सुनिए। एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है। हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपए पूरे 50 लूंगा। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं। तो उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं। तो उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे। यहाँ का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली वो सीट के नीचे पड़ा था। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया, ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। गंजा चिल्लाया, ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला, इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज हुई और इतने में एक बोला, चली चली। तभी कुछ आवाज हुई, इतने में एक बोला, चली चली। दूसरा बोला, या अली। हमने कहा काहे की अली, काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली। हमने कहा काहे की अली, काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली, ट्रेन तो बगल वाली चली। यदि आपको मेरी कविता पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से धन्यवाद।